किसने करवाई? किसने करवाई मित्रता, जरा बोलो। हनुमान जी ने। तो सुग्रीव कुछ आभूषणों को जो सीता जी के द्वारा जब रावण हरण करके सीता जी को लंका ले जा रहा था, तो पर्वत पर बैठे बंदर भालुओं को देख करके गिरा दिए थे। सुग्रीव उन आभूषणों को लेकर के आए, सरकार पहचानिए माता सीता के तो नहीं है। भगवान ने पहचाना और व्याकुल हो गए। सुग्रीव समझाने लगे, प्रभु आप चिंतित न होइए, जिस प्रकार से माता सीता का पता चले सब हम आपकी सहायता करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, हम हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। भगवान श्री राम को दया आई। भगवान ने पूछा, सुग्रीव मुझे ये बताओ कि तुम इस पर्वत पे क्यों रहते हो? सुग्रीव बोला, महाराज बात ये है, नाथ बालियरु मैं तो भाई, सरकार हम दो भाई थे, मैं और बाली। ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अच्छा तो हुआ क्या? महाराज मैं दानों का बेटा मायावी लड़ने के लिए आया, बाली के पास में अर्धरात्रि को जाकर के बाली को ललकारने लगा। बाली गदा उठा करके लेकर के दौड़ा और उसने जब बाली को आते देखा तो एक गुफा में प्रविष्ट हो गया। मैं बाली के साथ में था। बाली ने मुझसे कहा, देखो अगर मैं 15 दिन में बाहर ना आऊं तो समझ लेना मैं मर गया। 15 दिन की क्या चले महाराज, पूरा 1 महीना प्रतीक्षा करता रहा। ये सुग्रीव कथा सुना रहे हैं भगवान राम को। बोले 1 महीना के बाद जब रक्त की धारा उस गुफा से बाहर निकली, मैंने देखा प्रभु तो बाली मारा गया। मैं समझ गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, अच्छा फिर आपने क्या किया? लक्ष्मण जी को लगा कि जब बाली इनका भाई मारा गया तो इनको क्रोध आया होगा, ये जान करके कि बाली मारा गया, इनके भाई का वध कर दिया एक राक्षस ने, तो आपने क्या किया? सुग्रीव बोले, प्रभु मैं करता ही क्या, मुझे लगा जब बाली नहीं जीत पाया तो मैं क्या जीत पाऊंगा। मैंने एक बड़ी चट्टान उठाई और उस गुफा के मुंह पे रख दी और भाग आया। किष्किंधा पहुंचा, वहां मंत्रियों ने सचिवों ने देखा, कहा देखो भैया बिना राजा के राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। प्रभु मैं बार बार मना करता था, मैं राजा नहीं बनना चाहता था, जबरदस्ती हमें राजा बना दिया गया। दीनो मोहि राज बरियाई, जबरदस्ती मुझे राज दे दिया। लक्ष्मण जी प्रभु जी की ओर देखने लगे और मन ही मन में कहने लगे, वाह प्रभु देखा, हमारे भरत भैया को किसी ने जबरदस्ती राजा नहीं बना दिया। भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन रहे हैं। सुग्रीव कह रहे हैं, प्रभु अब जब बाली को पता चला, किसी तरह उस चट्टान को हटाया और प्रभु बाली जीवित था, तो मैं तो बाली ने ही उस राक्षस को मार दिया था। अब बाली क्रोध में भर करके आया और आ करके देखा मैं सिंहासन पे बैठा हूं। इतना क्रोधित हुआ कि सर्वस्व ले लिया बाली ने मेरा। हरिलीन सर्वस्व नारी, छीन लिया सब कुछ। तो उसी भय से मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, यहाँ एक संत का श्राप है, इसलिए वो आ नहीं पाता है। बस इसी वजह से मैं यहाँ रहता हूँ और कोई बात नहीं। सुग्रीव के कष्ट को जब भगवान ने सुना तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं बाली का वध करूंगा। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबर प्राण।
सुग्रीव, बाली चाहे कहीं क्यों न चला जाए फिर भी वो मुझसे बच नहीं पाएगा। एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, फिर चाहे ब्रह्म या स्वयं शंकर ही इस क्षण में क्यों न चला जाए, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने कहा महाराज बाली कोई साधारण नहीं है, आप जिसे मारने की बात कह रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान ने कहा कैसे विश्वास करोगे? कहा देखो मैं विश्वास करूंगा यदि आप 7 ताड़ के वृक्ष जो खड़े हैं एक ही बाण से गिरा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे। सुग्रीव कह रहे प्रभु आप बल की बात करें, बाली महाबल अति रणधीरा। आप कह रहे सोच त्यागो बल मोरे और बोले महाबली, तो वो महाबली है। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो? सुग्रीव ने कहा परीक्षा दीजिए, बताओ। जीव को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं वध करूंगा बाली का, और सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है। जब भगवान ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से काट दिया तब गोस्वामी जी लिखते हैं बोले देखी अमित बाढ़ी प्रीति। बाली महाबली परंतु जब भगवान ने वृक्ष काट गिराए तब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधो इन भय प्रतीति। विश्वास हो गया कि ये बाली को मार लेंगे क्योंकि अमित बलशाली है, खूब बल है। भगवान ने कहा चलो तैयारी बनाओ लड़ने की। सुग्रीव ने कहा क्या मतलब? भगवान ने कहा जाओ लड़ने के लिए, और क्या मतलब? बोले सरकार मारना तो आपको है। भगवान ने कहा मारूंगा मैं, परंतु युद्ध करने आपको ही जाना पड़ेगा। तो युद्ध करने के लिए तुम जाओ, मारने का काम मैं करूंगा, निमित्त तुमको बनना पड़ेगा। ठीक है प्रभु। उठाई गदा और ले चल पड़ा लड़ने के लिए। गदा उठा के आकाश में लहराने लगे सुग्रीव। अब जब बाली के कानों में आवाज पड़ी, बाली सोचने लगा ये जीवन भर का भगोड़ा आज मेरे सामने ललकार रहा है, मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। उठाई गदा चल पड़ा। बाली की पत्नी, उसका नाम है तारा, उसने बाली के चरण पकड़ लिए और बाली को समझाने लगी देखो महाराज ये सुग्रीव अकेला नहीं है, सुग्रीव के साथ में 2 वीर राजकुमार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप मत जाइए क्योंकि आपका जाना ठीक नहीं है। बाली कहता है अरे डरपोक भीरू पत्नी, तो जिसे राजकुमार समझ रही है वो समदर्शी प्रभु रघुनाथ हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच महिमा रही तो पुनि हो सनाथ। तारा ने कहा इतना समदर्शी कह रहे हो, मान लो मार ही दिया तो, यदि वध कर ही दिया तब बाली कहता है क्या यदि मुझे मार ही देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तारा ने कहा स्वामी आपको मानता तो है। तारा ने कहा स्वामी आपको मानना तो है, नहीं तो जाइए। बाली सुग्रीव के सामने आता है, दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। बाली सुग्रीव की पिटाई करने लगता है। सुग्रीव बार बार भगवान की ओर देखे कि अब प्रभु बाण चलाएं, गदा के प्रहार को रोकें।
भगवान की ओर देखे क्या कर रहे हैं, बाण क्यों नहीं चला रहे हैं। प्रभु धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए हैं परंतु चला नहीं रहे हैं, खड़े हैं। सुग्रीव की खूब पिटाई हुई। अब जब व्याकुल हो गए सुग्रीव बाली की पिटाई से भागे, पर अब विचार आ रहा है कि सुग्रीव जो जीवन भर भागे आज भी बेचारे भाग रहे हैं। तो क्या पहले के भागने में और आज के भागने में कोई अंतर है? कहा अवश्य। क्या अंतर है? पहले जब भागते थे तब संसार की ओर भागते थे, लेकिन आज जब भाग रहे हैं तो भगवान की ओर भाग रहे हैं। तो ये भागना भी सार्थक है। ये भागना यदि भगवान की ओर ले जाए तो बस उनका भागना संसार की ओर नहीं भगवान की ओर होना चाहिए। पलायन हो तो भगवान के चरणों में। इसलिए आज सुग्रीव का भागना भी सफल है। आ करके सुग्रीव ने आधा गदा उठाई और पटक दिया। भगवान से कहा ये तो हम पहले जानते थे कि आपसे कुछ होगा नहीं, और जब कुछ नहीं करना था तो भैया हमें पिटने के लिए क्यों भेजा युद्ध में। भगवान मुस्कुराए और बोले भैया एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सो। भगवान कहते हैं भैया तुम दोनों भ्राता एक रूप हो, एकदम एक जैसे, इसलिए मैंने नहीं मारा।